देखो भक्त का एक स्वभाव होता है, बहुत वर्सेटाइल होता है, और जो वर्सेटाइल नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। या आप लिख लीजिएगा, वो हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, ये उसकी प्रकृति हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल हो तो अच्छा, प्रतिकूल हो तो अच्छा। अनुकूल होता है तो फूलता नहीं है, प्रतिकूल होता है तो रोता नहीं है। ये भक्त का स्वभाव होता है। संसारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा? अनुकूल मिलने पे फूल जाएगा और प्रतिकूल मिलने पे भूल जाएगा, रोने लगेगा। पर भक्त दोनों में एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट ये भक्त का स्वभाव बन जाता है, वो हर परिस्थिति में रहने लगता है। छोटे से नरसिंह मेहता, भाभी अब डांटती भी है, फटकारती भी है, उल्टा सीधा भोजन देती है, बच जाए तो देती है, कभी कभी नहीं भी बचता तो कहती है बस दाल बची है खा लो, पेट भर लो, रोटी तो खत्म। नरसिंह मेहता वही पा लेते हैं। एक दिन किसी कार्य से बाहर गए थे नरसिंह जी, और एक विषय और, नरसिंह मेहता जब बोलने लगे तो एक दिन अपनी दादी से बोले कि दादी आप चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? भैया तो व्यस्त रहते हैं, भाभी मां मुझको पसंद नहीं करते। तो दादी ने कहा तेरे माता पिता तो शिव पार्वती हैं, यही तेरे माता पिता हैं। तो नरसिंह मेहता शंकर जी को पिताजी के रूप में ही देखते थे। शिव दरबार के सामने से, शिव मंदिर के सामने से जब भी निकलते थे तो नरसिंह मेहता इसी भाव से प्रणाम करते, जय हो पिताजी आपको प्रणाम। पार्वती जी को देखते तो यही भाव रखते, मेरी मां। रोज जाते शंकर जी से बात करते थे, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पार्वती मैया को सब बताते थे। वो जगत के माता पिता हैं, नरसिंह मेहता ने भी उनको अपना माता पिता माना। आज कहीं बाहर से आए तो आकर के अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी मां प्यास लगी है पानी दे दो। नरसिंह मेहता का स्वभाव था वो खुद ही ले लेते थे, अपने काम खुद करते थे, लेकिन आज पहली बार बहुत थके थे, पसीने में थे, तो भाभी से कह दिया कि आप जल दे दो। क्रोध में भर करके इतना सुनाया, बोले आज कह रहा है पानी दे दो, कल को बोलेगा ये बना दो, परसों कह देगा ऐसा कर दो, और मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा। सुन, तेरी मां भी चली गई, पिता भी चले गए, और तेरा पालन पोषण करने वाली दादी भी चली गई, अब तू भी चला जा, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू भी निकल जा घर से, और यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी मैंने ऐसे नहीं कहा था, बस मैं